Welcome friends. Today we are going to study about the two components of the blood of circulatory system, blood and blood vessels. आज की इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है ब्लड और दूसरा है ब्लड वेसल्स। लास्ट वीडियो में हमने आर्ट के बारे में पढ़ा था, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और इसमें हमने ये पढ़ा था कि क्या फंक्शन होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लड एंड ब्लड वेसल्स जो होते हैं, इनका हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या किरदार होता है और इनका आपस में क्या कनेक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम तो ये पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है और इसका हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या किरदार है। ब्लड जो है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक लिक्विड एंड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह है: द ब्लड इज द लिक्विड एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी दैट ट्रांसमिट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम अर्थ टू द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्लड होता है उसका क्या काम होता है, हमारे जिस्म में, हमारा जो जिस्म होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, अर्थ से लेके जिस्म में पहुंचाते हैं। तो ये जो होता है ब्लड का जो डेफिनेशन भी यही है और उसका फंक्शन भी यही है। तो अभी हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, और ये जो टाइप्स होते हैं इनमें से हर टाइप का क्या काम होता है। तो सबसे पहले ब्लड का जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो जो दो टाइप्स होते हैं इसमें सबसे पहला और टाइप्स जो है वो है रेड ब्लड। पहला टाइप है रेड ब्लड और दूसरा है व्हाइट ब्लड। व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड एंड रेड ब्लड। व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स अभी ये क्या काम करते हैं, अब हमें पढ़ने वाले हैं कि रेड ब्लड जो होता है उसका क्या काम होता है। रेड ब्लड जो होता है उसका क्या काम होता है, उसका क्या किरदार होता है, और व्हाइट ब्लड क्या का ये मतलब काम तो एक जगह पे करते हैं, मतलब कलेक्टिवली करते हैं, पर इसका काम जो है वो डिफरेंट होता है व्हाइट ब्लड से। रेड ब्लड का जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो व्हाइट ब्लड से क्या होता है, डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। तो अभी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, मैंने कहा था कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का काम होता है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारे जिस्म में पहुंचाते हैं। तो रेड ब्लड सेल का जो काम होता है वो यही काम होता है, और रेड ब्लड सेल का काम होता है, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाते हैं हार्ट से। तो अभी ब्लड वेसल रेड ब्लड के बारे में हम जान चुके हैं कि रेड ब्लड क्या होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारे जिस्म में किसी भी किस्म का जर्म आता है या फिर वायरस आता है या फिर कोई ज़्यादा चीज़ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो उसके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं वो कौन से लेते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स लेते हैं। और हमारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने में भी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, मदद देते हैं। तो फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के अपने टाइप्स होते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन के लिए काम करता है, कौन वायरस के लिए काम करता है, कौन सी वाले। तो मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होते हैं इसके। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ब्लड रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड के बारे में हम जान चुके हैं। तो अभी हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे कि ब्लड वेसल्स कितने होते हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि इनका जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, किस तरह होता है। तो अभी हमारे पास ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक है आर्टरी, दूसरे है कैपिलरीज, दूसरा है वेन। आर्टरी, आर्टरी number 1 is artery, number 2 vein, number 3 capillaries। कैपिलरीज, तो सबसे पहले हमारे पास जो आर्टरी होती है, आर्टरी आर्टरी का क्या काम होता है। आर्टरी जो होती है हमारे जिस्म में, हमारे हार्ट से
जो वेसल्स ब्लड वेसल्स खून आर्ट से जिस्म की तरफ खून लेके जाने वाले जितने भी वेसल्स होते हैं वो आर्टरी कहलाते हैं। जहाँ पे भी आर्टरी का नाम सुनो मतलब कि हमारा जिस्म हमारा जो हार्ट होता है उससे जिस्म की तरफ खून ले जाने का काम किसका होता है? आर्टरी का होता है। इसके बाद होता है मतलब ये जो नार्सिक का जो खास काम होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है रिच ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होती है वो आर्टरी के जरिए हमारे जिस्म के हिस्सों तक पहुंचती है। तो अभी हमारे पास होता है वेन। वेन का क्या काम होता है? ये उसका आर्टरी का बिल्कुल उल्टा काम करता है। दिल की तरफ खून ले मतलब जितने भी ब्लड वेसल्स दिल की तरफ खून ले आती है तो उसे हम क्या कहते हैं क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। वेन जो होते हैं वो हमारे दिल की तरफ खून ले आती है। तो अभी ये जो वेन्स होते हैं ये खून तो ले आते हैं हमारे दिल की तरफ, लेकिन कौन सा खून लाते हैं? मैंने कहा था कि आर्टरी जो होती है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड ले आती है और वेन जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे दिल की तरफ ले आती है। हमारे दिल की तरफ जो है ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके जरिए आती है? वेन्स के जरिए आती है। तो अभी हमारे पास कैपिलरीज कैपिलरीज जो है ये बहुत ही थिन टिश्यूज होते हैं, थिन कैपिलरीज होती है, वो वेसल्स होते हैं जो कैपिलरीज के कहलाते हैं, जो क्या करते हैं वो वेन एंड आर्टरी को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। वेन और आर्टरी को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। यानी कि जब खून आर्टरी से आती है वो डीऑक्सीनेटेड बन के वेन में दाखिल होते हैं किसके जरिए? कैपिलरीज के जरिए। तो अभी इस स्ट्रक्चर के ज़रिए हम पढ़ेंगे कि आर्टरी और कैपिलरीज़ वेन जो है ये किस तरह काम करते हैं। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो आर्टरीज़ होते हैं ये क्या होती है मतलब हमारे जो आर्टरी होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं और वेन्स के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये आर्टरी है, आर्टरी फर्ज़ करिए यहाँ पे दिल है, मैं दिल बना लेता हूँ। दिल जो कि मतलब स्ट्रक्चर से तो बहुत छोटा है पर फिर भी स्ट्रक्चर के लिए बनाना है। ये आर्टरीज वगैरह मैंने इसलिए बड़े बनाए हैं ताकि मैं लोगों को समझा सकूँ। आर्ट जो है ना वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया है। तो अभी ये जो हमारा हार्ट होता है फर्ज करिए क्या करता है? खून को पुश कर देता है। मतलब ये जो है ना ब्लड वेसल्स में खून को क्या कर देता है? आर्टरी है, आर्टरी में खून को क्या करता है? पुश कर देता है। अभी यहाँ पे मतलब बर्फ ने खून को क्या कर दिया? पुश कर दिया कंट्रक्शन के जरिए। और कंट्रैक्ट हुआ तो खून पुश हुआ। जब खून पुश हुआ तो वो आर्टरीज में आया। आर्टरीज में आया। अब जब आर्टरीज के जो ना लास्ट तक आया अभी एट्रियल्स जो होते हैं एट्रियल्स क्या काम करते हैं? ये आर्टरी जो होती है हमारी जो आर्टरी होती है ये एट्रियल्स में क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तकसीम हो जाती है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में तकसीम हो जाती है जिसे एट्रियल्स कहते हैं। तो अभी ये जो एट्रियल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये एट्रियल्स जब एट्रियल्स में तकसीम हो जाती है तो एट्रियल्स के ज़रिए हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उस तक क्या करते हैं? ब्लड को क्या करते हैं? पहुँचाते हैं। जब ये एट्रियल्स टिश्यूज़ को क्या करते हैं? मतलब ब्लड दे देता है यानी वो जो न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह होते हैं वो हमारे टिश्यूज़ तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं हमारे कैपिलरीज़ में जब ये मतलब टिश्यूज़ ये फर्ज़ करिए आप एक ये जो है ना सेल्स होते हैं, द कलेक्शन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड टिश्यू। ये वैसे बहुत सारा सेल्स है, उस सेल्स ने टिश्यू बनाया है, उस टिश्यू ने अभी क्या कर दिया खून में जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन वगैरह थे उसको यूज़ करके उससे वेस्ट मटेरियल्स बनाए मतलब यानी कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड बनाया, ब्लड को डीऑक्सीजेनेटेड कर दिया। तो फिर इसी कैपिलरीज़ के ज़रिए क्या करता है कैपिलरीज़ के ज़रिए वेन्स में दाखिल होती है। कैपिलरीज़ के ज़रिए किस तरह वेन में दाखिल होती है? हम बीए में पढ़ेंगे। कैपिलरीज़ के ज़रिए वेन में इस तरह दाखिल होती है कि कैपिलरीज़ होती है फ़र्ज़ करिए जो है ना कैपिलरी है, ये ये कैपिलरी बहुत पतली होती है, इतनी पतली होती है कि इसे सिर्फ़ 1 सेल पास किया जा सकता है, सिर्फ़ 1 सेल। एक वक़्त पर 2 सेल पास नहीं किए जा सकते नहीं हो सकते। तो अभी जब कैपिलरीज़ के ज़रिए वेन में खून तो जाती है वेन्यूल के ज़रिए। हमारे जो ये जो है ना हमारा आर्टरी एट्रियोल्स में डिवाइड होती है, वेन वेन्यूल में डिवाइड होते हैं। फिर अभी कैपिलरीज़ के ज़रिए खून क्या हो जाते हैं? वेन्स की तरफ चली जाती है, वेन्स की तरफ, वेन्यूल के ज़रिए। वेन्स जो है मतलब ये खून डीऑक्सीनेटेड होती है और वेन्स जो है वो डीऑक्सीनेटेड के काम करते हैं, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए काम करता है।
तो अभी हमारे वेन में खून दाखिल हुआ, किसके जरिए? वेन्यूल के जरिए। अभी जब खून वेन में दाखिल हो जाता है खून, तो ये क्या करता है, वापस दिल की तरफ आ जाती है। वापस किसकी तरफ? दिल की तरफ। वापस हमारे हार्ट में क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। जब हमारे हार्ट में पहुंच जाती है तो हार्ट क्या करता है, इसे वापस लंग के जरिए पहुंचाता है। और लंग क्या करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हम मुंह के जरिए क्या करते हैं, निकाल देते हैं लंग्स के जरिए। वो क्या हो जाती है, वो एक्साइल हो जाती है। तो फिर वो ऑक्सीजन को दोबारा इनहेल करके हार्ट तक पहुंचाती है। अभी अब ये पढ़ेंगे कि कौन से वेसल्स हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, और कौन सी वेसल्स हार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन एक ऐसे वेन होता है, एक ऐसे वेन्स होते हैं, वो वायद वेन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बन मतलब ऑक्सीजन के लिए काम करते हैं। दिल की तरफ ऑक्सीजन लेके आते हैं। वेन्स का तो काम था वो डीऑक्सीजन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना था। पर हमारा जो पल्मोनरी वेन होता है, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन हमारे लंग्स से हमारे हार्ट तक क्या करता है, ऑक्सीजन को ले आता है। फर्ज करिए यहाँ पे हमारे जो है ना लंग्स है, फर्ज करिए यहाँ पे जो है ना हमारे लंग्स है। फर्ज करिए यहाँ पर जो है ना हमारे लंग्स हैं। अभी हमारे जो लंग्स है, लंग्स के जरिए क्या करता है, खून को लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए खून को दिल तक पहुंचाते हैं। फर्ज करिए अभी लंग से हमारे पास आए हैं पल्मोनरी वेन्स, इसके जरिए क्या होता है, खून हार्ट तक पहुंचती है। अभी पल्मोनरी वेन्स के जरिए क्या होता है, हार्ट खून तक पहुंचती है। और आर्टरी जो होती है, और मतलब अभी कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये सवाल पैदा होता है कि वेन ने तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लाने का काम किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम किसका हुआ, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। तो अभी इस सवाल का जो जवाब होता है वो ये है कि हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, हमारे हार्ट से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स को देती है, और वो लंग्स उसको उनको साफ करके पल्मोनरी वेन्स के जरिए हार्ट तक पहुंचा देते हैं। तो अभी हम ये भी पढ़ चुके हैं कि पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को दिल दिल की तरफ ले आते हैं और दिल से लेके जाते हैं। तो अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे जो मतलब हमारे जो वेन्स होते हैं उनके दो और भी टाइप्स होते हैं। मतलब एक वो वेन्स होते हैं जो हमारे जिस्म के इंफीरियर, मतलब यानी कि हमारे जिस्म के नीचे की तरफ से जो खून लेके आते हैं दिल की तरफ, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जो होता है वो हमारे जिस्म के नीचे की तरफ से हमारे हार्ट तक खून को क्या करते हैं, पहुंचाता है। हमारे जिस्म के नीचे की तरफ से जितना भी खून हमारे हार्ट तक पहुंचता है तो वो इंफीरियर वेना केवा के जरिए पहुंचता है। अभी सुपेरियर वेना केवा आता है। सुपेरियर सुपेरियर वेना केवा जो होता है, सुपेरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा जो होता है वो हमारे हमारे जिस्म के ऊपर की तरफ से, यानी इंपीरियर मतलब इंपीरियर का जो मतलब होता है नीचे की तरफ से, और सुपेरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ से। तो सुपेरियर वेना क्या होता है, वो हमारे जिस्म के ऊपर की तरफ से हमारे दिल तक
होरा को क्या करता है, मतलब ब्लड को क्या करता है, पहुंचाता है। तो अभी इनका जो मतलब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका सिंपल में, जो सिंपल वर्ड्स में हम अगर एक्सप्लेनेशन करें तो वो इस तरह होता है कि अगर हमारा हार्ट जो होता है वो क्या करता है, खून को पंप करता है। और खून का जो हार्ट का जो होता है पंप करना, हार्ट का काम होता है पंप करना। खून का जो काम होता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को क्या करना, लेके जाना, अपने साथ लेके जाना। और इसके साथ ब्लड वेसल्स को क्या काम होता है, खून को टिश्यूज तक पहुंचाने का काम होता है ब्लड वेसल्स का। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम जो डिसऑर्डर्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसके बारे में पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने डिसऑर्डर्स होते हैं और वो किस वजह से हम उसमें मुब्तला होते हैं, और उनसे बचने के कौन से तरीके होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।